नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। 31 दिसंबर 2022 को प्रातः 3:01 पर युवराज अपनी वर्तमान मकर राशि, जिसमें कि अभी पिछले 2 दिनों से ही वो थे, इससे पूर्व बुध धनु राशि में ही थे। 28 को परिवर्तित होकर के ये मकर में गए और फिर मकर से धनु में आ रहे हैं, मकर राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में। अब देखा जाए तो धनु में ये पुनः 7 फरवरी की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात फिर मकर में जाएंगे। इसी दौरान बुध 18 जनवरी को धनु राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी होंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो लगभग 38 दिनों के आसपास का ये समय होने वाला है। बुध धनु राशि में ही व्यतीत करेंगे। बुध का प्रभाव मूलतः बुद्धि पर, वाणी पर, व्यापार पर, शेयर बाजार पर, व्यापारिक प्रत्येक गतिविधियों पर बुध का ही प्रभाव है। बैंकिंग हो गया, मीडिया हो गया, रिसर्च सेक्टर हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सबों पर बुध का विशेष रूप से प्रभाव होता है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के ऊपर तो आप जानते ही हैं कि बुध का ही प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों हमने बुध के गोचर को जाना था, इसीलिए मैं प्रयत्न करूंगा, यत्नतः प्रयत्न करूंगा कि बुध के इस गोचर को आपको संक्षिप्त रूप से ही बताने का प्रयत्न करूं। तो चलिए बिना विलंब किए बुध के इस गोचर को, जो कि अब धनु राशि में होने जा रहा है, पुनः एक बार वक्र अवस्था में ये प्रारंभ होगा 18 जनवरी तक। वैसे तो रहेंगे ये 7 फरवरी तक, लेकिन 18 जनवरी तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। तो वक्री बुध कैसा प्रभाव आपको देने वाले हैं, कैसे आपको प्रभावित करने वाले हैं, चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। आप जानते हैं राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। देखा जाए तो 9वें भाव में बुध वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और वक्र हो जाने के चलते ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का अनुभव आपको देने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छा इसके लिए नहीं कहा जाएगा। अप्रत्याशित लाभ तो अप्रत्याशित हानि की भी संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। माता पिता के कहे अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो परेशानी भी होगी, माता पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी और आपके भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी की सूचना यह गोचर लेकर के आ रहा है। व्यापारी वर्ग, चूंकि मुख्यतः देखा जाए तो बुध का प्रभाव व्यापारी वर्ग पर विशेष रूप से, या शेयर मार्केट या सेल्फ व्यापार आप करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आपको विशेष रूप से पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यात्रा का जो प्रभाव है वो बेहद सफलता प्रदायक नहीं दिखाई पड़ रहा है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो किन्नर को दान करके कुछ धन इत्यादि बुधवार के दिन, अब चूंकि 38 दिन का समय है, तो आप अगर परेशानी महसूस करें, व्यापार इत्यादि में दिक्कत हो, आय में कमी दिखाई पड़े, तो बुधवार के दिन किन्नर को दान दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, तो इससे आपको जरूर राहत मिलेगा। और वृषभ के लिए बुध के इस गोचर को देखा जाए, जो कि आपकी राशि से अष्टम में वक्र अवस्था में होने जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं धनदायक तो होगा, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य की सूचना लेकर के आ रहा है। वैवाहिक जीवन में भी विवाद और परेशानी की सूचना को लेकर के, तो ही कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, संतान पक्ष से चिंता, संतान से व्यर्थ की बहसबाजी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। हालांकि जो लोग ज्योतिष के फील्ड में हैं, जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए वक्र अवस्था का ये बुध बड़ा ही अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है। आप निस्संदेह इस फील्ड में सफलता हासिल करेंगे। ससुराल पक्ष से परेशानी दिखाई पड़ रही, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाए, तो बड़ा सोच समझ करके ही आपको आगे बढ़ना है। कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे आपके जीवन साथी को या ससुराल पक्ष को बुरा लग जाए। गाय को हरा चारा दीजिएगा, तो किसी भी तरह की अगर परेशानी आ रही हो उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मिथुन के लिए बुध का यह गोचर बहुत बढ़िया है। मैं बता दूं कि यह चंद्र राशि के आधार पर आपका राशिफल, इसे समझ लीजिए। वक्र अवस्था का बुध आपके करियर में विशेष उन्नति लाने का प्रयत्न करेंगे। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा जाएगा, और अगर कहीं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी थी तो वहाँ राहत दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बढ़िया है। माता से धन लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है। संवाद शैली में भी कहीं ना कहीं सुधार। कुल मिलाकर के ये आपके जीवन में
एक अच्छा बदलाव का संकेत है। कोई नया स्टार्टअप इत्यादि है आपका तो बहुत बढ़िया है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े बहसबाजी से आपको दूर रहना है। यह गोचर आपके जीवन काल में सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसका पूरी तरह से लाभ उठाइए और जीवन साथी का सम्मान करिए। फिर कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया। गणेश जी की आराधना अगर करते रहें आप तो इस गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए हर तरह से लाभदायक ही सिद्ध होगा। कर्क के लिए यदि हम इस गोचर को देखें तो बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। वक्र अवस्था के बुध त्वचा जन्य रोग की संभावना लेकर के आएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। धन हानि के साथ साथ मान हानि, व्यर्थ की परेशानी। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि वक्र होने के चलते उधार ऋण इत्यादि से आप परेशान थे तो उससे मुक्ति की संभावना बनेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आप परेशान हो सकते हैं, यहाँ पर धन की हानि संभव है और बहुत सचेत होकर के रहना होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी परिस्थिति को समझते हुए ही आप किसी के साथ विवाद लड़ाई झगड़ा करें। लड़ाई झगड़ा से दूर रहना ही ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो उचित सफलता जो होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई पड़ रही। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और बुधवार के दिन कपूर का दान करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिल जाएगा। शुंभ के लिए यह गोचर अगर देखा जाए तो आपकी राशि से पंचम में है और पंचम के ये जो बुध हैं वक्र अवस्था में, ये कहीं ना कहीं धनदायक स्थिति तो उत्पन्न करेंगे परंतु चिंता के साथ। बहुत श्रेष्ठ मैं इसे नहीं कह रहा हूं। सफलता जरूर मिलने वाली है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ होंगी। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होने वाली है। लेकिन अगर आप खुद की शिक्षा पर काम कर रहे हैं, विशेष करके रिसर्च इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं तो फायदा। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष रूप से फायदा। वहीं विद्यार्थी वर्ग जो स्वदेश में नहीं वरन विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। बैंकिंग मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं आपके इस गोचर काल के दौरान बड़े भाई बहनों को कोई विशेष बड़ी उपलब्धि हासिल हो, इसकी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह के बारे में भी विचार करने के लिए उचित समय नहीं होगा ये। और याद रखिएगा कि अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। हर किसी से शेयर करना आपके लिए ठीक नहीं है। गणेश जी की खूब आराधना करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और कन्या के लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद है, आपके लिए फायदेमंद है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे तो बहुत बढ़िया। जीवन में अगर कोई परेशानी थी, कलह थी, पिता के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था तो स्थिति बहुत हद तक संभलेगी। यह गोचर ऐसा प्रभाव लेकर के आ रहा है कि आपको हर तरह से लाभ देगा। संभव है कि माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आए लेकिन अगर आप उनका देखभाल करें तो उनके स्वास्थ्य में लाभ भी होगा और उनके साथ संबंध में सुधार भी आएगा। कुल मिलाकर के जमकर मेहनत करिएगा क्योंकि फलस्वरूप जो परिणाम निकल करके आएगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। नया बिजनेस प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातक बस इतना ख्याल रखें कि इस गोचर काल के दौरान गृह कलह की भी कुछ संभावनाएं जन्म लेंगी, उसे आप जरूर संभालिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आपका जीवन साथी है, उसे भी कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान हरा फल ब्राह्मण को ले जाकर के मंदिर में पुजारी को दान करिएगा। तुला के जातकों की बात करूं तो यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है और देखा जाए तो यह गोचर जो कि आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है हर तरह से अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। कोई भी नया कार्य करने की सोच रहे हो आप करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हो करिए। किसी से मीटिंग इत्यादि है उसे आप समझ लीजिए कि सफलता। छोटे भाई बहनों से आर्थिक मदद भी मिलने वाली है। क्योंकि एक लंबा समय है बुध का, यहाँ पर आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। बस कदम आप आगे बढ़ाते जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे आपको नहीं रहना है। अपने कर्म पर, अपने काम पर ही ध्यान रखिए, अपने आप पर ही भरोसा रखिए और प्रयास आपका जारी रहना चाहिए। हर क्षेत्र से आमदनी और सफलता आपको मिलने वाली है। नए रिश्ते जुड़ते और बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम मिलने वाला है।
इस गोचर का तुला राशि के जातकों को चहुओर से फायदा मिलेगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे तो वहां भी रास्ता मिलता दिखाई पड़ रहा है। गो सेवा या गाय को हरा चारा खिलाइए या कहीं गोपालक इत्यादि हो तो वहां धन देकर के उनकी मदद करिए। यह गोचर और उत्तम आपके लिए होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर द्वितीय में होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। वक्री बुध परेशानी उत्पन्न करेंगे। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होना, कहेंगे आप कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। व्यर्थ की परेशानी और तनाव इस गोचर काल के दौरान आपको देखने को मिलेगा। सचेत रहना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं बार बार कहना चाहता हूं, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। धन को लेकर के चिंता सताएगी, धन संचित नहीं हो सकेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में यदि कोई काम करना है तो यहां पर सचेत रहना होगा और सबसे जरूरी है खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत ज्यादा सुस्वादु भोजन के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। भौतिक सुख के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को आप कमजोर कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा करिए, उन्हें सफेद चंदन जो होता है वो उनको अर्पित करिए तुलसी पत्र के साथ, तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। धनु के लिए भी यह गोचर कोई बहुत उत्तम दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान परेशानियां ही दिखाई पड़ रही हैं। बेहतर प्रयत्न के बावजूद वो उचित लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा जिसके आप हकदार हैं। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, मन अशांत, दांपत्य जीवन में परेशानी, तो वहीं उच्चाधिकारियों का जो सहयोग और सपोर्ट आपको मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी। व्यक्तित्व में भी आपके एक बुझा सा व्यक्तित्व, जो एक चमक दमक आपके व्यक्तित्व में होती थी, उसमें कमी आएगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि परिस्थितियां चाहे लाख विपरीत हो जाएं, आपको अंततोगत्वा कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाएगा, समर्थन मिल जाएगा, जिसके चलते आपके काम नहीं रुकेंगे। पर फिर भी अगर देखा जाए तो यह गोचर आपको बहुत संतुष्ट तो नहीं कर सकेगा। परेशानी तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ प्यार और प्रेम से रहिए, ये अच्छा रहेगा। और बुधवार के दिन मंदिर में कपूर जाकर के दान करिए, विशेषकर गणेश जी के मंदिर में, तो अच्छा रहेगा। और मकर के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है, जो कि आशा से कम सफलता लेकर के आएगा, खर्चों को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी में भी यह गोचर सहयोगी होने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। आय से अधिक व्यय की स्थिति है। आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। तो वहीं ऑनलाइन किसी फ्रॉड का शिकार भी आप हो सकते हैं, सचेत रहिएगा। व्यवसायियों को भी जरा सचेत रहना चाहिए। लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। और कोई नई डील करनी है, विशेष करके ऐसी डील जहां पहले से ही कुछ विवाद की स्थिति हो, तो ऐसे डील में अपना समय मत बर्बाद करें, ऐसे डील को छोड़ दें। विवाद से आपको बच के रहने का ही प्रयत्न करना है। और सबसे जरूरी बात, कोई नया कार्य न शुरू करें, कर रहे हैं जो भी कार्य, उसे पूरे ईमानदारी के साथ करें। किन्नर को बुधवार के दिन दान दें और उनसे आशीर्वाद लें, तो इससे कहीं ना कहीं आपको राहत इस गोचर काल के दौरान अवश्य मिलेगी। और कुंभ के लिए यह गोचर अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया। वक्री बुध आपके जीवन में समझ लीजिए कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देने वाले हैं जहां चहुओर आपके लिए केवल और केवल फायदा, सफलता ही सफलता मुझे दिख रहा है। यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए हर तरह से। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वहां पर आपको मुक्ति। किसी सामाजिक कार्य का आप हिस्सा बन रहे थे तो वहां भी आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होता दिख रहा है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत ही बढ़िया है। इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। बौद्धिक रूप से भी अगर देखें तो यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। वाणी बेहद प्रभावशाली हो और व्यक्तित्व आपका खासा पसंद किया जाएगा। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो आप कुल मिलाकर के जहां तक नजर डालें, कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह वक्री बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है और मार्ग आपके लिए चहुओर से सुलभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। और मीन की यदि बात करें तो बुध के इस गोचर काल में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ मनभेद या मतभेद की स्थिति, हालांकि कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार तो मिलेगा, परंतु अपनी निजी और पेशेवर दोनों जीवन में तालमेल बिठाने में आपको कठिनाई अनुभव होने वाली है। करियर को लेकर के चिंता रहेगी। हालांकि मैंने जैसा कहा कि कोई ना कोई
शुभ सूचना भी मिलने वाली है। संभावना तो यही है कि आपको आगे बढ़ने का ही मौका मिले, पर फिर भी थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी दिख रही है। समाज में अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं परिवार के मध्य कलह की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। सचेत रहिए, सावधान रहिए और बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि भाग्य का आपको साथ मिल सके। बाकी मैं मीन राशि के जातकों के लिए वक्री बुध के इस गोचर को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। तो प्रिय दर्शकों, हमने संक्षिप्त रूप से वक्री बुध के इस गोचर को जाना। 18 जनवरी को बुध पुनः एक बार वक्री से मार्गी होंगे, तो मार्गी होने पर उनके कैसा प्रभाव आपके जीवन काल पर पड़ने वाला है, इसकी चर्चा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।